गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2 फॉर द चैप्टर ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इट्स डायगोनल। तो देखिए यहाँ पर हमें एक स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है। ये हो गई स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर की और हमें कैलकुलेट करना है इसका डायगोनल। वैसे तो आप समझ गए हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, हमें ये वाली साइड पता है और हमें ये साइड पता है, तो आसानी से हम डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल अंडर रूट। 10 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास बेस है तो हम बेस का स्क्वायर करते हैं, प्लस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं और अंडर रूट कर देते हैं तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज मिल जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसी थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करें? 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100 होल अंडर रूट, सो इट्स नाउ अंडर रूट 200, जिसे आप कह सकते हैं अगेन 100 इंटू 2। क्यों? क्योंकि देखिए 100 तो हमारे पास ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंदर बचेगा। 100 के ऊपर जो अंडर रूट है उसका आंसर हो गया 10, और 2 के लिए हम अंडर रूट 2 छोड़ सकते हैं, सो आंसर आ गया 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। स्टिल मैं आपको एक छोटा फॉर्मूला भी बताना चाहती हूँ। कभी भी हमें किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकालना है ना, तो वो डायरेक्ट निकल आता है फॉर्मूला अंडर रूट 2a से। अंडर रूट 2 तो हमें पता है क्या है, लेकिन ए क्या चीज़ है? अंडर रूट 2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से नहीं भी सॉल्व करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखिए अंडर रूट 2a और कैलकुलेट कर लीजिए हमारी डायगोनल की लेंथ। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन अ रेक्टेंगल लेंथ L इक्वल्स 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर देन इट्स डायगोनल इज। अब जब हमें रेक्टेंगल दी गई है तो लेट्स सी, ये हो गई रेक्टेंगल जिसमें लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका डायगोनल क्या होगा? ऑफ कोर्स हम पाइथागोरस यूज करेंगे। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ये एंगल होता है 90 डिग्री का। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाली लेंथ है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए, एरो शुड बी हियर, है ना। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस बिकम्स 36, 8 square becomes 64, so it has become 100, which is eventually 10 centimeter. So the answer is option number C. Question number 3 start करते हैं. In a rhombus of D1 16 centimeter, D2 12 centimeter, then the length of the side of the rhombus is. तो देखिए पहले हम rhombus की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। एक rhombus हमारी इस शेप के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हो गया इसका डायगोनल 1 और ये हो गया इसका डायगोनल 2। ओके, सो इस rhombus में ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट होता है ना, हम कहते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का? परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब है ये जब एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं ना, वो पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर की, लेट्स टेक 8 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, और ये वाली लेंथ हमें अगर 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। यानी कि ये वाला जो पार्ट बचेगा ये 8 सेंटीमीटर बचेगा, ये भी 8 सेंटीमीटर बचेगा। ऐसे 12 सेंटीमीटर वाला ऊपर का जो पार्ट है वो 6 सेंटीमीटर बचेगा, नीचे वाला पार्ट भी 6 सेंटीमीटर बचेगा। सो अगर मैं एक ट्रायंगल को रेफर करती हूँ, ये ट्रायंगल हमारी कुछ ऐसी दिख रही है, जिसमें इस रोम्बस की जो साइड है ना वो ये है, साइड तो ये है, हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो क्या अब हम इस ट्रायंगल के अंदर फिर से लगा सकते हैं हमारी सेम थ्योरम,
कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि अगर हमें ये पता है कि ये लेंथ कितनी है, यानी परपेंडिकुलर पता है और हमें उसका बेस पता है कितना है, तो हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेम चीज़ कैलकुलेट की थी। कैसे? हमने 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल अंडर रूट कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी 10। देखें दोबारा से कैलकुलेट करके कैसे किया था। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ, प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हुआ 64, दोनों को सम किया 100, अंडर रूट 100 को सॉल्व किया, दैट बिकम्स 10 सेंटीमीटर. So the length of the diagonal, the length of the rhombus is now here option number C, 10 centimeter. Start करते क्वेश्चन नंबर 4. If in two triangles ABC and DEF, यहाँ पर साइड्स गिवन है. लेट्स मेंशन कि कौन कौन सी साइड्स गिवन है. AB अपॉन DE equals, no it's not DE, it's DF equals BC upon FE. BC upon FE, FE equals CA upon ED, CA upon ED. Then triangle ABC DEF या फिर triangle ABC EDF या फिर triangle ABC EFD या ABC के साथ DFE, हमें पता करना है कि कौन सी दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है. आपको लग रहा होगा ट्राइंगल तो सेम ही है. ऑफ कोर्स ट्राइंगल सेम है. ड्रॉ कर लेते हैं. एक ट्राइंगल ये हो गई और एक ट्राइंगल हम इसी के सिमिलर दूसरी ड्रॉ कर लेते हैं. लेकिन अभी हमें ये समझना है कि इस ट्राइंगल के साथ जो दूसरी ट्राइंगल हमारे सिमिलर है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमें कैसे लेनी है. फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट A है, ये B है और C है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें पता है DF है, यानी कि A के साथ हमें D रखना है. जहाँ पर A है वहाँ पर हमें D पॉइंट करना है, जहाँ पर B है वहाँ हमें F पॉइंट करना है. तो यहाँ पर हो गया F, और C के साथ हमें E पॉइंट करना है. तो अब हमारी ट्राइंगल कौन सी हुई? ABC है ना, और दूसरी ट्राइंगल DFE. सेम पैटर्न में हम फॉलो करेंगे, ABC, तो उसी तरह से सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगी DFE. तो ये दो ट्राइंगल हमारी जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रोहित इज 6 फीट टॉल. तो एक बच्चा है जिसकी हाइट है 6 फीट, है ना. एट एन इंस्टेंट हिज शेडो इज 5 फीट लॉन्ग. लेकिन इसकी जब शेडो बन रही है ना ग्राउंड पर, तो उसकी लेंथ है 5 फीट की. तो शेडो ज़मीन पर इस तरह से बनेगी 5 फीट. इसी समय पर एक और जगह पर दिखाया जा रहा है कि एक पोल है, ऐसा एक पोल है, इसकी जो शेडो की लेंथ बन रही है वो है 30 फीट लॉन्ग. यानी शेडो कहाँ बनेगी? ग्राउंड पर बनेगी. ये गिवन है 30 फीट लॉन्ग, राइट. रोहित की हाइट है 6 फीट, उसकी शेडो की जो लेंथ बन रही है 5 फीट बन रही है. एक पोल जिसकी लेंथ हमें, जिसकी हाइट हमें नहीं पता, लेकिन उसकी शेडो की जो लेंथ बन रही है वो है 30 फीट. हमें पता लगाना है कि ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है. तो ऐसे टाइम पर हमारी, जब ये सेम इंस्टेंट पर जब ये घटना होगी, उस समय ये दो जो ट्राइंगल्स बनेगी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगी. ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के सिमिलर होंगी. कैसे? हम इसको ट्राइंगल की शेप दे देते हैं. ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं. कैसे सिमिलर है? फर्स्ट थिंग है ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये एंगल भी 90 डिग्री का बनता है. सेकेंड थिंग है कि ये जो एंगल बनेगा जो कि सन की वजह से शेडो और ग्राउंड के अकॉर्डिंग बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल बनेगा. यही रीज़न है कि ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर आएंगी. अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर हम इन दोनों ट्राइंगल को, जो इनकी साइड्स है कॉरेस्पॉन्डिंग, उनको हम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रख सकते हैं. यानी आप कह सकते हैं 6 अपॉन x, ये वाली लेंथ हम x मान लेते हैं, विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 30, 5 अपॉन 30, राइट. इसके अपॉन ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगी. तो अगर x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो आप करेंगे 6 इंटू 30 इक्वल्स 5 इंटू एक्स. यहाँ से x ऑब्टेन कर लेते हैं. 6 इंटू 30 बाई 5 इक्वल्स x. सॉल्व कर लेते हैं. सो
the length only, height of this pole is now 36 centimeter. Okay, so option number D is the right answer. Next question एक काफ़ी important question है. Ankit is 5 feet tall. He places a mirror on the ground and moves until he can see the top of a building. At an instant when Ankit is 2 feet from the mirror, the building is 48 feet from the mirror. How tall the building is? इसकी पिक्चर अगर नहीं गिवन होगी तो काफ़ी मुश्किल होगा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना. तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है कि अगर हम ये मान के चले कि जो ये बच्चा है ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है जो कि इस तरह से है, राइट. ये बच्चा यहाँ पर एक मिरर प्लेस करता है, इस जगह पर मान लीजिए एक मिरर प्लेस करता है. जब ये बच्चा 2 फीट इससे अवे होता है तो इस मिरर में इसको नज़र आने लगता है, पहले ये मिरर के पास था, फिर ये 2 फीट अवे मूव करता है. तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 2 फीट का डिस्टेंस है. जब ये बच्चा मिरर के पास था तब तो वो बिल्डिंग नहीं देख पा रहा था पूरी, लेकिन जब वो मिरर से अवे होता है तो उसे बिल्डिंग नज़र आने लगती है इस मिरर में. इस बच्चे की हाइट है 5 फीट की, राइट. और ये जब यहाँ से दूर हो रहा है तो उस समय उसको बिल्डिंग पूरी नज़र आ रही है. और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है मिरर से वो है 48 फीट का. हमें कैलकुलेट ये करना है कि ये जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट क्या है. तो देखिए ये भी सेम कॉन्सेप्ट है. कौन सा कॉन्सेप्ट? ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है. ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है. इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिमिलैरिटी देखते हुए हम इन दोनों ट्रायंगल को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है. जैसे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हो जाएगी. हम कह सकते हैं अगर इसकी हाइट को मैंने h मान लिया तो आप कह सकते हैं कि h अपॉन 5, ये वाला h अपॉन 5 विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ इनका बेस यानी कि 48 अपॉन 2. सो h की लेंथ कितनी हो जाएगी? h विल बी 48 इंटू 5/2. सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया 24. सो आंसर आ गया 120 फीट. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ऐसी ट्राइंगल जो आइसोसेलेस तो है, साथ ही साथ राइट एंगल भी है C पर, राइट. तो ये C पर राइट एंगल है और कौन सी साइड्स इसकी इक्वल गिवन है. अगर मैंने ये पॉइंट A लिया, ये B लिया, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी. नेक्स्ट कहता है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन NCERT का ही क्वेश्चन है. एक ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ऐसे केस में हम इसके हाइपोटेन्यूज को, हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है, इक्वल रख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, BC स्क्वायर के, BC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर एंड दिस इज हाइट यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब क्योंकि हमारे AC और BC की लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब आप इसमें से किसी एक चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं. यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हम यहाँ पर AC को रिप्लेस करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर AC स्क्वायर और इसको भी AC स्क्वायर रख दूँ तो दोनों को हम सम करके 2AC स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आ जाएगा, राइट.